साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात कर रहे हैं कि धान की फसल में आपको नाइट्रोजन कब और कितना डालना चाहिए। धान की पैदावार बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए उर्वरकों का बहुत महत्व होता है। साथियों, उर्वरक मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं जो धान के पौधों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उर्वरक धान के दानों को बड़ा, भरा और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। कुछ उर्वरक पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं जिससे फसल को बीमारियों से बचाया जा सकता है। वहीं कुछ उर्वरक मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो ऐसे में साथियों उर्वरकों को लेकर किसानों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है जिससे किसान कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो रोपाई के समय पे बेसल डोज में किसान जो है एनपीके डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं, पोटास डाल सकते हैं और जिंक भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि रोपाई के वक्त नाइट्रोजन बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि भरे हुए पानी में नाइट्रोजन देने से नाइट्रोजन घुलकर तेजी के साथ पौधों की जड़ों के नीचे चली जाती है जिससे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते। क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों वो लीच आउट हो जाता है पानी के साथ मिलकर। अगर पानी ज़्यादा है खेत में तो पानी के साथ मिलकर वो ज़मीन के अंदर लीच आउट हो जाता है, जो पौधों की जड़ों को प्रॉपर मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाता। धान की रोपाई के 1 सप्ताह बाद पर्याप्त नमी रहती है। उर्वरकों का इस्तेमाल उस समय करना चाहिए। खेत में नमी इतनी होनी चाहिए कि किसान का पैर खेत में हल्का सा गड़ता रहे। फसल में नाइट्रोजन देते समय टाइम का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन सुबह या फिर शाम के वक्त दें। तेज धूप में नाइट्रोजन बिल्कुल भी ना दें। तेज धूप में तापमान ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन उड़कर वायुमंडल में चली जाती है। वहीं खेत में पानी भरा होने की स्थिति में भी नाइट्रोजन का छिड़काव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पानी भरा होने की वजह से नाइट्रोजन फूल कर पौधों की जड़ों के नीचे चली जाती है जिसे पौधे ग्रहण नहीं कर पाते और पौधे बहुत सी नाइट्रोजन पानी में घुलने की वजह से वाष्पित होकर वायुमंडल में चली जाती है। तो दोस्तों हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें सिंचाई के 3 दिन बाद जो है वो नाइट्रोजन देनी है। डॉक्टर एनपी गुप्ता ने बताया कि किसान फसल में दूसरी बार नाइट्रोजन देते समय भी ध्यान रखें कि सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद पर्याप्त नमी रहते नाइट्रोजन बिखेर सकते हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से भी पौधा नरम हो जाता है जिससे कीट और रोग पौधों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जिसका पौधों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उत्पादन में भी गिरावट आती है। तो साथियों एक तो आपको ध्यान ये रखना है कि धान की रोपाई के बाद जो आप सिंचाई देते हैं, सिंचाई के 3 दिन बाद जो है नाइट्रोजन खेत में दे, ताकि नाइट्रोजन जो है वो लीच आउट ना हो, सारी नाइट्रोजन जो है वो जमीन में ना पहुंच जाए। क्योंकि पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन चाहिए होती है लेकिन पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन मिल नहीं पाती। और एक साथियों नाइट्रोजन का ध्यान इस वक्त रखना है जब आपकी धान पकाई की ओर है, तब भी कुछ किसान साथी एनपीके का स्प्रे करते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, जैसे 13-0-45 हो गई, 12-32-16 हो गया। तो इस समय पे नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि आपकी धान की जो फसल है वो पकाई की तरफ खड़ी है और धान की फसल धीरे धीरे करके पक रही है। ऐसे में अगर आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो धान है वो लंबी तो जरूर हो जाएगी, लेकिन लंबी होने की वजह से वो गिर जाएगी, धान का पौधा जो है वो गिर जाता है। तो फसल के गिरने की समस्या इस वक्त पे बहुत आती है अगर आप नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बल्कि इस समय पे अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप फास्फोरस का इस्तेमाल करिए और आप पोटास का इस्तेमाल करिए। उससे आपके पौधों का विकास होगा, आपके दानों का विकास होगा, दाने मोटे होंगे, बालियाँ उसकी मजबूत होगी। और पोटास जो है वो पौधों की जड़ों से पोषण तत्वों को लेकर, उर्वरकों को लेकर जो है वो दानों तक पहुंचाता है। उससे आपके दाने मजबूत होते हैं, भारी होते हैं और बहुत ही अच्छे दाने उसमें आते हैं, पैदावार अच्छी होती है। तो आशा करता हूँ